दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच में। आज दोस्तों बात करने चाहेंगे एक विषय पर, जिस विषय का नाम मैंने रखा है अंबानी के हाथ में आ जाएगा बहुत जल्दी कटोरा। भाई कटोरा आए भी क्यों ना, किसानों की जो हाय लगती है बड़ी बुरी लगती है। अगर आप समझते हो कि आप सबसे बड़े दौलतमंद, आप इस हुकूमत के उन सियासतदानों को अपने बस में रख सकते हो, अपने हिसाब से कानून चेंज करा सकते हो, तो ये आपकी गलतफहमी है और ये गलतफहमी अब आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं अंबानी साहब के बारे में कुछ तथ्य यहां आपको बताना चाहूंगा, सारे हिंदुस्तान के उन लोगों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो शायद आपको पता नहीं होंगे, जो आप तक नहीं पहुंचे होंगे। सच्चाई यह है कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, रोजाना की कमाई उसकी 100 करोड़ के पार चली गई है। क्या किसान की कमाई 100 करोड़ के आसपास है? शायद नहीं। जियो का सालाना शुद्ध लाभ जो है 723 करोड़ रुपए है, सालाना का लाभ ऑपरेटिंग के बाद। स्टार्टअप दूरसंचार कंपनी जियो अपने वाणिज्यिक संचालन के पहले ही साल में लाभ में पहुंच गई। जियो को 2017-18 में 723 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। गत कारोबारी साल की चौथे तिमाही में भी कंपनी एकल आधार पर शुद्ध लाभ में रही। जनवरी मार्च की तिहाई में जियो को 510 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, जबकि उसने कभी डेटा सस्ता बेचा, कभी महंगा बेचा। अब आप सोच रहे होंगे ये आंकड़े बताने का मेरा मतलब क्या हो सकता है। इन आंकड़ों को बताने का मतलब सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था कि हम इस तरह से छूट देंगे कंपनियों को, और जब सस्ता नेट दिया था अंबानी ने तो बाकी की कंपनियों ने ऐतराज जाहिर किया था, तब कोर्ट ने इसको ठुकरा दिया था। अब सस्ता नेट आने वाला है हिंदुस्तान के अंदर। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क, यहां चर्चा चल निकली है कि क्यों आएगा अंबानी के हाथ में कटोरा 2022 में। इसलिए आएगा क्योंकि एलन मस्क जो हैं इतने बड़े उद्योगपति हैं कि अंबानी अदानी दोनों को खरीद भी लें तो उनके पास इससे दुगनी दौलत बची रहेगी। इतने बड़े अमीर हैं विश्व के। अब उनकी कंपनी जो है भारत में आने वाली है। जी हां, एलन मस्क की कंपनी, हालांकि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने वाले हैं और उनका जो विजन है वो गांव तक है। गोदी मीडिया हालांकि इस बारे में झूठ दिखा रहा है कि महंगी पड़ेगी, कम स्पीड होगी, ये होगा वो होगा। अभी से दुष्प्रचार चलने लगे हैं। मीडिया किनके हाथों बिका हुआ है वो तो आपको पता है, और प्रिंट मीडिया भी कहां बिका हुआ है वो भी आपको पता है। लेकिन एलन मस्क जो हैं अपनी कंपनी स्पेस एक्स, उनकी खुद की कंपनी है, जैसे हमारी इसरो कंपनी है ना देश की, जो रॉकेट वॉकेट लॉन्च करती रहती है, सैटेलाइट लॉन्च करती रहती है, उसी तरह की कंपनी उनकी है स्पेस एक्स। अपने खुद के वो स्पेस यान और मतलब भेजते रहते हैं स्पेस में एलन मस्क। और एलन मस्क जो हैं निर्माता भी हैं टेस्ला जो आने वाली है। अब जो खबर बताने वाला हूं, इस खबर में है क्या? इस खबर में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के बारे में बात होगी। ब्रॉडबैंड सेवाओं से बेहतर इंटरनेट दिया जाएगा इस कंपनी के द्वारा। अंतरिक्ष में हजारों इनके छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, इसलिए भारत में आना चाहती है स्पेस एक्स। सैटेलाइट इंटरनेट की कुछ सीमाएं भी, और एक बात और बता दूं, हागुस इंडिया भी सैटेलाइट इंटरनेट ला रही है, जिसका एक करार इसरो कंपनी के साथ हो गया है। अब यहां बड़ा कंपटीशन छिड़ने वाला है। जियो को बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। हालांकि इन्होंने अभी 5G 57,000 करोड़ रुपए में अंबानी ने बिड जीत ली है, और उनकी कंपनी के लिए खुशी की बात है कि 5G का उन्हें मतलब नामांकन मिल गया। ये भी खबर आज की है, नीलामी में मिल गया इनको 5G का। लेकिन 5G का मिलने के साथ ही बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो अंबानी के लिए झटका दे देने वाली है, क्योंकि अमेरिकी स्टार बिजनेसमैन एलन मस्क भारत में स्टारलिंक लेके आ रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट तैयार कर ली गई है। वेबसाइट पर जाकर आप इस
स्टार लिंक के लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। स्टारलिंक भारत में रिलायंस जियो को टक्कर देगा। हम आपको स्टारलिंक के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। फाइबर इंटरनेट से ये अलग है। आपके यहाँ एक डिवाइस जो है फिट की जाएगी, जैसे डीटीएच कनेक्शन आपके यहाँ फिट कर दिया जाता है या कुछ ऐसा वो करने वाले हैं जो आपके मोबाइल तक पहुंचे, सीधे सेवा आपके मोबाइल तक पहुंचे, चाहे मोबाइल कैसा भी हो। चाइना से बढ़ के ये टेक्नोलॉजी है एलन मस्क की, और एक बड़ी बाजार पर उनकी नजर है, ऐसे बड़े बाजार पर जो गांव तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल जो बिछा रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है, टावर महंगे पड़ रहे हैं रिलायंस को। लेकिन यहां तो बिना टावर लगाए घर घर नेटवर्क और इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी है, और घर घर इंटरनेट पहुंच गया तो कॉल भी फ्री हो गई इंटरनेट के थ्रू। आप समझ सकते हैं एलन मस्क का प्लान। तो कटोरा लेकर के अंबानी तो निकल आएंगे सड़क पर, 56,000 करोड़ का और ले लिया, पैसे ही वसूल होंगे नहीं होंगे, लोग वैसे ही चिढ़े हुए हैं, अबॉर्ट करा रहे हैं। अंबानी से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए क्योंकि अंबानी एक पार्टी का ही हित देख रहे। तो दोस्तों, आने वाले समय में एलन मस्क जो कमाल धमाल मचाने वाले हैं वो वाकई में अंबानी साहब के लिए तो बड़ा झटका होने वाला है। साथ में शायद चंदा भी ना मिले आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार को। एलन मस्क ने जिस तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी हैं वो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन अंबानी के लिए इतना बड़ा झटका हो सकती है कि एक जमाने में शीर्ष पर पहुंचा हुआ ये उद्योगपति 2022 में आप देखिएगा नीचे कि भीख मांगता हुआ नजर आएगा, अपने लोन माफ करता हुआ नजर आएगा, माफी की भीख मांगता हुआ नजर आएगा। और प्रधानमंत्री हैं ही मेहरबान, तो हो सकता है कि लोन माफ भी कर दिए जाएं या देश छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि किसानों से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। और एलन मस्क पूरी तरह से तैयारी के साथ रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। एलन मस्क जो हैं बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे मतलब मैं आपको बताऊं स्टारलिंक छोटे इंटरनेट सैटेलाइट्स का कलेक्शन है जो पृथ्वी की नजदीक कक्षा में करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है स्टारलिंक का। वहीं बड़े नेविगेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स धरती से 2000 किलोमीटर से 35,000 किलोमीटर दूर कक्षा में मौजूद रहते हैं, और कई सैटेलाइट इससे भी दूर से काम करते हैं। पृथ्वी के पास होने के चलते स्टारलिंक और ऐसे दूसरे सैटेलाइट सेल्यूलर या ब्रॉडबैंड के मुकाबले बेहतर इंटरनेट सेवाएं दे सकते हैं। तो यहां बड़ी बहस छिड़ने वाली है, क्योंकि यहां जियो की जान निकलने वाली है। एक बड़ी तैयारी के साथ एलन मस्क हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, जो अंबानी के पसीने छुड़ाने के लिए काफी हैं, उस व्यक्ति के लिए जिस पर किसानों का गुस्सा जाहिर हो रहा है। दोस्तों नमस्कार।